हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लुएंसी स्टडी। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको जीवन में कभी बर्बाद ना होने दे। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप पूरा सुने ताकि आपको वह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो आपको भविष्य में बर्बाद होने से बचा लेगी। मेरी बात पर यकीन आपको तभी होगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कि कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसी आदमी पर पड़ी जो फटे हाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस, मेरा पूंजी और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख में इस पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया हूँ उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे, ठीक है? उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूंगा। क्या वाकई में परेशान आदमी 6 महीने बाद चेक के साथ दोबारा इस जगह पर आएगा? तो चलिए जानते हैं। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसे का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता था। मुझे शक हो रहा है, क्या आपको नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो चेक उस परेशान आदमी को मिला है वह नकली तो नहीं? कोई बिना ज़रूरत के किसी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख दूंगा और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रखे रहेगा। इसे भजा कर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर से पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हुआ बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसे बिजनेस की कमाई से अपना सारा पूरा कर्ज उतार दिया। वह अब अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतज़ार कर रहा था। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी से ऐसी क्या बात कह दी कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चलिए कहानी में आगे जानते हैं ताकि आपको और कुछ जानकारी मिले। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु बिजनेसमैन के चेक को लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन ने कहा कि वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह एक नकली चेक है।
मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और जिंदगी मिल जाए इसीलिए दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास ना किया होता तो आज उसका क्या होता। सोचो सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह इंस्पायरेशनल स्टोरी को पढ़ना अच्छा लगा होगा या देखना अच्छा लगा होगा। और यही नहीं, इस इंस्पायरेशनल स्टोरी में मैं कभी नहीं हार सकता, यह आपको नोटिस करना होगा। से आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। यदि हाँ, तो आप इस कहानी को अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारा चैनल आपको अगर जो पसंद आता है और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस सफलता के बारे में पता चल सके और वो अपने एक ही विश्वास पर पूरे देश पर राज कर सकें। सो हाय गाइस, चलते हैं इस स्टोरी को समाप्त करते हैं।